बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज 15 दिसंबर 2024 और इतवार का दिन, और आपको ये खबर मिल जाए कि पूरे मुल्क में इस वक्त मार्शल लॉ की गूंज है और एक नैरेटिव इस वक्त नेशनल मीडिया के ऊपर बनाना भी शुरू कर दिया गया है कि जनाब अब ये कदम उठाया जा सकता है। हालात इस वक्त अगर आप ये देखें कि ना इमरान खान के कंट्रोल में है, ना पीटीआई के कंट्रोल में है, ना पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में, ना हुकूमत के कंट्रोल में, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। और ये सबसे खतरनाक तरीन चीज है कि इस वक्त जो लावा पक चुका है, लोग लीडर लेसली बाहर आ रहे हैं, लोग जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, लोग जो इस पूरे मुल्क के अंदर अंधेर नगरी चौपट राज है, लोग उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। लोगों का वजूद इस वक्त सवाल बना हुआ है। तो लिहाजा अब इस पूरे खेल के अंदर जो खबर आई है कि पूरे मुल्क की असम्बलियां तहलील, मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो ताकतवरों के कासिद हैं, जो मीडिया पर बैठकर बात करते हैं, जनाब उनकी जानिब से चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं कि जो निज़ाम है वो लपेटा जा सकता है। क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, बंद कमरों में रात भर क्या होता रहा, क्या खिचड़ी पक रही है, मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने बमा सबूत और बमा हकाइक रखनी, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये सूरत हाल किस जानिब जा सकती है, क्या होने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन देखें, इस वक्त वफाक में जो है वो पॉलिटिकल गैंगस्टर्स पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं, या आप कह लें कि फॉर्म 47 की जो इलास्टिक वाली हुकूमत है वो वफाक में है। पीपल्स पार्टी के पास आईनी जो है वो होते हैं, बाकी गवर्नमेंट नून लीग के पास है, और 10 मजीद वजारतें भी आने जा रही हैं। और फिर दूसरी जानिब आप पंजाब के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर भी फॉर्म 47 की इलास्टिक काम कर रही है, मरियम नवाज की हुकूमत है। आप KPK में चले जाएं कि वहाँ पर भी डाका डोर मारने की कोशिश की गई, लेकिन KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही 2/3 अक्सरियत लेने के अंदर कामयाब हो गई, और वहां पर आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि वहां से कोई खाना जंगी वाली सूरत हाल जो है पैदा ना हो जाए। पीपल्स पार्टी एज यूजुअल सिंध के अंदर रही, और वही जो है वहां पर उनका अंधेर नगरी चौपट राज है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि जनाब हालात इतने खराब हो गए हैं कि गंडापुर साहब ने तकरीर की। गंडापुर साहब इस नहज पर आ गए कि उन्होंने कहा कि फौज ने गोलियां चलाई। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि अली अमीन गंडापुर साहब सीधा सीधा ललकार रहे हैं। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि उनको मालूम हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया कि KPK में रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाएगा, KPK के अंदर जो है वो चीजें तब्दील कर दी जाएंगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त सख्त गुस्से के अंदर जो है वो जनाब मौजूद हैं। अब मैं आपको जो मैंने खबर दी थी, उस खबर के बाद फौरी बाद सुहेल बड़ाइच ने टीवी पर बैठकर एक बहुत बड़ा जो है वो दावा कर दिया। सुहेल बड़ाइच साहब कहां से बोलते हैं, किसकी बात बोलते हैं, कौन उनको फीड करता है, आप जानते हैं, बेहतर तौर पर जानते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब कहते हैं कि तय हो चुका है कि अगर अली अमीन गंडापुर ने सिविल नाफरमानी की तो KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा KPK में PTI की हुकूमत को का खात्मा करना। एक तो वहां से जैसे तहरीकें शुरू हो जाएंगी, जैसे फ्री बलूचिस्तान, अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के अंदर ऐसा हो, मुल्क नहीं टूटना चाहिए, मुल्क को जोड़ना है, ये मुल्क भी हमारा, ये हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं कि वहां पर भी रजीम चेंज ऑपरेशन करने की साजिश करते हैं, तो फिर अंदाजा करें कि आप ऑलरेडी जो है वो डी चौक पर गोलियां चला चुके हैं, ज्यादातर पख्तून जो है वो शहीद हुए हैं, और फिर अगर आप वहां पर जाकर ये सारा कुछ करते हैं तो लावा पका हुआ है। वहां से खुदा न खास्ता आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई, उधर से बलूचिस्तान वाले शुरू हो जाते हैं, उधर से कोई और आ जाता है, और अगर काफिल निकल आए तो फिर आप क्या करेंगे? क्या प्लान्स मौजूद हैं आपके पास? फिर भी गोलियां चलाएंगे, लोगों के घरों में जाकर आप गोलियां मार देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये चीजें तय हो रही हैं। और फिर मोहसिन नकवी की और परवेज खटक की जो मुलाकात हुई थी, वो भी इसी जानिब जो है वो इशारा कर रही थी कि KPK में पर भी शब खून मारने की जो है वो तैयारियां की जा सकती हैं। गंडापुर का जो कल का खिताब था वो बड़ा अहम है। अब इमरान खान से कहा जा रहा है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो ना करे, क्योंकि PTI को नजर आ रहा है कि अगर वो खान साहब ने कॉल दे दी तो फिर ये हमारी हुकूमत को जो है वो गिरा देंगे। अब दूसरी जानिब
एक तो केपीके हुकूमत जो है वो खतरे के अंदर पड़ी हुई है कि वहां पर ये रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश कर सकते हैं। दूसरा ये फैसल वाडा जो ताकतवरों के तर्जुमान है वो भी इसी तरह से बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक गवर्नर की जो कुर्सी है वो खतरे के अंदर है, जो झूठ बोल रहा है, जो गलत बात बेच रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, वो गवर्नर जो है उसकी कुर्सी जो है वो खतरे के अंदर मौजूद है। पंजाब वाली तो प्रोटेक्ट है, अब रह गया केपीके और सिंध। अब केपीके में फैसल करीम कोंडी है, सिंध के अंदर जो है वो कामरान टेसोरी है। तो कामरान टेसोरी की क्या जो है वो ये कुर्सी खतरे के अंदर है। तो ये एक बड़ी चीजें जो है अहम है कि फैसल करीम कोंडी साहब जो हैं उनको तो आप हटा नहीं सकते। तो एक आम शख्सियत है कि उनको उनकी कुर्सी जो है वो भी खतरे के अंदर मौजूद है। क्या गवर्नर केपीके हैं? तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, तो मैं आपसे पूछूंगा। दो चीजें हो गई हैं। अब जनाब तीसरी चीज ये है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का और नून लीग का फड्डा पड़ा हुआ है। नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट का फड्डा सानिया 26 नवंबर पर कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। वो कहता है कि आपने गोली चलाई, वो कहता है कि तुमने ऑर्डर दिए, वो कहता है तुम ताकतवर हो, वो कहते हैं जनाब तुम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हो। ये चीजें जो है वहां पर चल रही हैं। तो अब जनाब हुकूमत के लिए भी ये चीजें वाज़ेह हैं कि नून लीग की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का लोन पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान का कर्ज मंसूख कर दिया गया है, कि पाकिस्तान अपनी इस्तिदाद से ज्यादा कर्ज ले चुका है और अब मजीद कर्ज वापस करने के काबिल नहीं है। ये पाकिस्तान की असल मुआशी हालत है जिसे फस्तायत और इश्तिहारात के जरिए जो है वो छुपाया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। अब केपीके और उसके अलावा जनाब ये वफाकी हुकूमत और हुकूमत के खात्मे के चंद अहम इशारे जो हैं वो भी जनाब सामने आए हैं। सरवर बारी साहब वो कहते हैं कि हुकूमत के खात्मे के चंद अहम इशारे, जबर में मुसलसल इजाफा ताकि सच अवाम तक ना पहुंच सके। आपने गोलियां चला दी, आपने सारा कुछ कर दिया, तो इसके बाद जनाब सूरत हाल क्या बचती है वो आपके सामने है। झूठा बयानिया जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। तीसरा यह कि अफसर शाही को मराज से नवाजना और नाअहल अफराद को अहम ओहदों पर मुतय्यन करना। आप देखें मोहसिन नकवी, आईजी इस्लामाबाद, ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? नाअहल लोग हैं, इनका क्या मुल्क के साथ स्टेक जो है वो जुड़ा हुआ है कि आपने एक आजाद उम्मीदवार को उठाकर सेनेटर, फिर उसको आपने जनाब मुल्क का वज़ीर दाखिला लगा दिया। तो ये जो है वो क्या चीजें हैं कि आप इतने जो है वो नाअहल हो गए हैं। और फिर आप ये भी अंदाजा करें कि जुराइम पेशा अफराद को मुखालफिन के खात्मे के लिए इस्तेमाल करने के अंदर जो है वो इजाफा हो रहा है। दौलत की बैरून मुल्क मुंतकली जो है वो तेजी से हो रही है। अब जाहिर है शरीफ खानदान किस वजह से मशहूर है, पीपल्स पार्टी किस वजह से मशहूर है, जरदारी खानदान वैसे मिस्टर 10% से मशहूर है। तो ये मुल्क का पैसा जो है बैरून मुल्क भेज रहे हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई सरमायाकारी पाकिस्तान नहीं आ रही, कोई आपको मुल्क को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये हुकूमत के खात्मे के एक इशारे हैं जो आपके सामने जो है वो रखे जा रहे हैं और बैरूनी ताकतों के नाजायज दबाव को कबूल करने का रुझान भी इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। अपनी आवाम के खिलाफ खड़ा होना ये रुझान भी है। एहतजाज और मुजाहरों में बढ़ता हुआ रुझान आपके सामने है और इस वक्त जनाब मज़ामती अदम में तहजीब भी आ रही है। तो लिहाजा इससे नजर आता है कि जनाब लोग इनसे फ्रस्ट्रेट हैं, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही है। 10 चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ और नून लीग जो है उनका एस्टैब्लिशमेंट से फड्डा पड़ा हुआ है और फिर केपीके में ये शब खून मानना चाहते हैं। गवर्नर की कुर्सी जो है वो खतरे के अंदर है। जाहिर है अगर शहबाज शरीफ घर जाते हैं, कौमी हुकूमत आती है, तो क्या पंजाब हुकूमत वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे? ये भी एक सवाल जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इससे नजर आता है कि ये पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं। हाइब्रिड रजीम से तो आगे काम चला गया, अथॉरिटेरियन रजीम काम कर रही है। तो एक मुल्क के अंदर आपने अदालतें कंट्रोल करनी है। 26वीं तरमीम के बाद फैसले आपकी मर्जी के होते हैं, जजेस आपकी मर्जी के तयनात हो रहे हैं, फैसले आप लिख कर दे रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ब्यूरोक्रेसी आपके हाथ में, जुडिशरी आपके हाथ में, जनाब इस पॉलिटिकल सिस्टम आपके हाथ के अंदर है, हुकूमतें गिराना बनाना आपके हाथ के अंदर है। तो ये जो सिचुएशन बन चुकी है, जो ताकतवर कह रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट कह रहे हैं, तो उससे आपको नजर आता है कि इस मुल्क के अंदर जो है एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश है और अब ये बाकायदा तौर पर निजाम अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अहम खबर मैंने आपको दी है कि ये इतने अहम इशारे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। तो बंद कमरों के अंदर प्लानिंग्स तैयार की जा रही हैं क्योंकि इमरान खान को रोकना इस वक्त हुकूमत के बस में नहीं रहा। अब इस्टेब्लिशमेंट एक तो खुलकर आ गई खान के खिलाफ, अब इनको मजीद खुलकर आना है। खान को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि जनाब आप मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप हमारी पसंद की डील नहीं करेंगे तो सजाए मौत है, कत्ल का मुकदमा है, मिलिट्री कोर्ट के अंदर आपको डाल देंगे। खान वो अंडर प्रेशर आने को तैयार नहीं है। वो 20 जनवरी तक सर्वाइव करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना ये सारा मामला कर रहे हैं
اور پھر فواد چودھری صاحب نے بڑی عام بات کی. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کا تاثر ختم ہو گیا تو پہلی سیاسی موت جو ہے وہ شہباز شریف کی ہوگی. اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات بھی نہ ہوں اور سیاسی درجہ حرارت بھی نیچے نہ آئے. سیاسی درجہ حرارت نیچے آنے کا فائدہ حکومت کو نہیں بلکہ عمران خان کو ہوگا. تو لہٰذا یہ آپ پوری سچویشن کو ڈاٹ سے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بند کمروں کے اندر جناب کیا کھچڑی پکائی جا رہی ہے صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے, وہ ہے عمران احمد خان نیازی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا اپنے لازمی خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.